हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज में। तो इस टाइम पे 6:15 बज रहा है। धूप ऐसी लग रही है कि मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं, क्योंकि जस्ट सूरज के सामने इंट्रो दो तो आँखें खुलती ही नहीं हैं। और काफ़ी तेज़ धूप निकलने लगी है। मैंने पानी वगैरह पी लिया गुनगुना। और ये पानी आप पूरे महीने पी सकते हो, प्रेग्नेंट होने के बाद भी, और बेबी प्लानिंग में भी कभी पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। गुनगुना पानी काफ़ी अच्छा होता है और बॉडी हमेशा डिटॉक्स रहती है, डाइजेशन इम्प्रूव रहता है, ख़राब नहीं होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस टाइम पे हमारा आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि ल्यूटियल फेज चल रहा है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें करेंगे, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे सारी चीज़ें। तो जो भी करेंगे दिखाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैंने नॉर्मल गुनगुना 2 गिलास पानी लिया है। मलासन बैठ के इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करते हुए ख़त्म करेंगे। देन फ्रेशन अप होने के बाद मैं छत गई हूँ। वहाँ पर मैंने 15 से 16 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक किया है धीरे धीरे। आज हम खड़े होने वाले योगा करेंगे। वैसे तो मैं डेली अलग अलग करती हूँ, कभी बैठने वाले, कभी लेटने वाले, और आज हम खड़े होने वाले करेंगे। सारे ही योगा धीरे धीरे करेंगे, मॉडरेट तरीके से करेंगे। वीडियो फास्ट होता है बट फास्ट नहीं कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे ही करती हूँ। आप लोगों को भी धीरे धीरे योगा करना, खासकर आफ्टर ओव्यूलेशन। इससे पहले तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में पसीना आना भी ज़रूरी है, बॉडी को डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है। अंदर की जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो भी पसीने के माध्यम से बाहर निकलेंगी। आपका वेट ज़्यादा है तो वो भी मेंटेन होगा। और आफ्टर ओव्यूलेशन यही सारे योगा आप धीरे धीरे कर सकते हो। ज़्यादा स्ट्रेचिंग अवॉइड करिए, कपालभाति अवॉइड करिए, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग अवॉइड करिए। अदरवाइज मॉडरेट सारे योगा कर सकते हो। जितना लाइफ में योगा का रोल है उतना ही डाइट का रोल है। डाइट और योगा एक दूसरे के संबंधी बनते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ मिस हो गई तो चीज़ें सही नहीं बनती हैं। चाहे आप वेट गेन करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, इनफर्टिलिटी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहते हो, बॉडी को हेल्दी और फिट रखना चाहते हो, सारी ही चीज़ों में योगा और डाइट का महत्व इक्वल है। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगर लाइफ में कुछ स्पेशल पाना चाहते हो तो अगर ऐसे ही जीना है कि मोटे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, पेट दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो कोई बात नहीं, बॉडी फिट, हेल्दी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सही होते हैं। और कंसीव करने के साथ साथ आगे प्रॉपर सारी चीज़ सही रहे, इसके लिए भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ऊपर आईडी मेंशन कर दी है। दोस्तों, हमने ले ली अपनी ड्राई फ्रूट की छोटी सी कटोरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काले चने हैं, काली किशमिश है, पिस्ता, बादाम, काजू, पीनट्स और हाँ वॉलनट, ये सारी चीज़ें हैं। बादाम हमने कल ही मंगाए हैं, कल ही आए थे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मंगाया था, कल ही आए थे फ्लिपकार्ट से। सही तो है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बादाम कड़वे हो रहे हैं, मजाक कर रहे होंगे। कभी कभी मजाक भी तो सीरियसली करते हैं, पता नहीं चलता मजाक क्या है। देखिए ये भी खा रहे हैं। शर्म आ गई, शर्म आ रही है। चलिए सबको अच्छे से चबा के खाते हैं, बाद में मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेंटेड रूम टूर कर रहे हैं, जहां हम कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। आपको तो पता ही है। साइड में बहुत सारे शूज और चप्पल वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि शू रैक मंगाना था, 2 बार आया, ख़राब हो गया, तो अभी तक वो रखे ही हैं। मैंने सोचा शू रैक आ जाएगा, सेट कर लूँगी सब कुछ अच्छे से, चप्पल वगैरह इसके बाद रूम टूर करूँगी, बट कोई नहीं, आ ही नहीं रहा। 1 मंथ हो गया समथिंग। सो ये मेन गेट है। एंट्री करते ही आपको छोटी सी गैलरी देखने को मिल जाएगी, ये जहाँ पर हमने फ्रिज रख रखी है, वॉशिंग मशीन रख रखी है, और ये वॉश बेसन है। साइड में थोड़ा सा जाल है, जहाँ पर मैंने बहुत सारा कूड़ा रख रखा है, अभी कूड़ा आया नहीं है ना, कूड़े वाला भैया। और ये शीशा वगैरह हमने रखा है। ये वॉशरूम है जस्ट बगल में। कमबोर्ड हो गया, ऐसा डिज़ाइन है यहाँ पर। ये लिए जब हमने खरीदी कुछ दिन पहले, पानी वानी भरने के लिए कूलर में। तो ये वॉशरूम है, सामान हमारा है सारा। फिर जस्ट मेन गेट के जस्ट बगल में एक रूम है, यहाँ पर हम लोग सोते हैं रात में, क्योंकि कूलर की अच्छी हवा नीचे ही आती है, तखत में या बेड में नहीं आ रही थी, तो हमने कहा चलो ज़मीन में ही सोएंगे, और अच्छे से फैल के सोने में अच्छा भी लगता है। ऐसा रूम है, ऐसा गेट है, ऊपर की डिज़ाइन ऐसी है, पंखा वगैरह यहाँ लगे नहीं एक भी।
ये अलमारी यहाँ पर थी रूम में, और बाकी सारा सामान हमारा, मतलब हमारा है बाकी सारा सामान। साइड में ऐसी विंडो है। ये बालकनी का गेट हो गया, मतलब यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारे छोटू छोटू गमले लगे हैं, उसमें छोटू छोटू पौधे लगे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वॉशरूम हो गया, गैलरी हो गई, और ये हो गया, और ये छोटा सा किचन है हमारा। ये सारा सामान हमारा है। ऐसे सेट कर रखा है हमने, क्योंकि आपको जब सेट कर रहे तब भी दिखाया था। बहुत सारा सामान, इसलिए सब नीचे ऊपर सब जगह रख रखा है। ये आरओ कल ही लगा है अभी नया, क्योंकि पानी अच्छा पीना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रिज हो गई, ये वॉशिंग मशीन हो गई। जस्ट साइड में ये एक रूम है। यहाँ पर हमने तखत लगा रखी, नीचे थोड़ा बहुत सामान भर रखा है। और ये कर्टेन अभी कुछ दिन पहले मंगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, बताइएगा। और ये सारा सामान रखा हुआ है। ये लकड़ी की एक अलमारी थी यहाँ पर। बाकी हमने फ्रिज के गत्ते में, कूलर के गत्ते में, वॉशिंग मशीन के गत्ते में कुछ ना कुछ लगा लिया है, क्योंकि सामान ज़्यादा था। और इनको भी कहाँ रखते हैं, एक एक में भगवान रख लिए हैं, एक में कपड़े रख लिए हैं, बाकी सब रखे हुए हैं। एक इसके नीचे फोल्ड करके रख दिया है। ऐसे ही बस सेट कर रखा है, क्योंकि अलमारी वगैरह थी नहीं। सो ये हमारा रूम था। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और पहले वाले रूम में और इस वाले रूम में क्या मतलब डिफरेंट है, कौन अच्छा था, ये आप बताइए कमेंट्स करके। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उस रूम का भी और इस रूम का भी, फिर कंपैरिजन करके बताइएगा। ये रोड है हमारी, साइड में सामने बस एक कूड़ा कचरा दिखता है, बस वो थोड़ा इशू है, एक किसी का प्लॉट पड़ा है, अदरवाइज बाकी सब बढ़िया है। चलिए कमेंट्स करके बताइए कि रूम कैसा है, और वो रूम और ये रूम में कौन सा अच्छा लगा आपको। फ्रेंड्स 10:30 बज गए हैं, मैं ले रही हूँ तरबूज। आज का तरबूज तो कुछ अलग ही दिख रहा है। आज का तरबूज बहुत ही लाइट कलर का, पता नहीं क्यों। मीठा तो ठीक ठाक है, बट काटते वक्त अजीब सा जेली टाइप का, पता नहीं कैसा था, पुराना हो गया कि सूख रहा है, कुछ समझ में नहीं आया तरबूज। और इतनी मोटी ऊपर की चमड़ी होती है, तरबूज भी सूख जाते हैं। बट सूखते तो होंगे। ख़राब नहीं था, मैंने स्मेल किया, बट थोड़ा अलग ही है, जैसे ये जेली जेली टाइप का। खाने में ठीक है। फ्रेंड्स आज की हमारी हेल्दी लंच थाली में है कद्दू की सब्जी, लॉट्स ऑफ हरा धनिया, लॉट्स ऑफ सैलेड, और बाजरे की गर्मा गर्म रोटियां, और देसी घी लगा रखा है। इसमें पुदीने की छाछ, पुदीने और हरी धनिया की छाछ है। चलिए खाते हैं, भूख लग रही है, 1 बज गया इस टाइम पे। उसके बाद आज मेरे लिए ये है कि कद्दू की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने बनाई। ऐसा नहीं सब्ज़ी ख़राब बनाते हैं, वो बहुत ही मस्त सब्ज़ी बनाते हैं, बट उन्होंने मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनाई जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे मीठी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, चाहे शाही पनीर हो, चाहे खोआ पनीर हो, चाहे कद्दू की मीठी सब्ज़ी हो। हाँ चुकंदर मीठा होता है सैलेड के रूप में, कुछ अच्छा ऐसा लग जाता है, आम हो गया, चुकंदर हो गया, सैलेड चल जाता है, बट मीठी सब्जियाँ नहीं चलती। उनका खाने का मन था, क्योंकि ससुराल में मोस्टली मीठा कद्दू ही बनता है, तो वैसी आदत थी। और हमारे मायके में मोस्टली वो तीखा वाला कद्दू बनता है, आम डाल दो या नींबू डाल दो या अमचूर डाल दो, मिर्ची वाला नमक वाला बनता है। तो वैसी मुझे आदत है, मुझे वो अच्छा लगता है। बट आज इनका मन था, मैंने कहा ठीक है, आप भी अपने मन का बना लीजिए। इनके चक्कर में शुगर खानी पड़ गई, वो भी सब्जी के रूप में। मिठाई वगैरह खाती, लस्सी वगैरह पीती तो बात भी अलग थी। मैंने इनको पीसा नहीं है, वो कुटना होता नहीं है, कूटने वाला, उससे कूटा था, इसलिए कोई कोई पुदीना बड़ा भी है, निकालना पड़ेगा, बाकी से चबाना पड़ेगा। खाने के बाद 8-10 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक करेंगे। दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं, तो मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया है, 1 टीस्पून सैसमे सीड्स ले लिया है। आजकल तो गर्मी में गर्म पानी पीना भी टास्क है, मतलब इतना नहीं गर्म है, बिल्कुल लाइट गुनगुना है, लाइट गुनगुना। वो भी इसलिए पीती हूँ क्योंकि इससे डाइजेशन इम्प्रूव रहता है, डाइजेशन सही रहता है, कोई पेट ना खराब हो। गर्मी है, कुछ भी ऊपर खा लिए, कुछ भी ज़्यादा हो जाए या नहीं खाने का मन थोड़ा ज़्यादा हो गया,
बिना भूख के कुछ खा लिया तो पेट खराब होने लगता है, छोटी बड़ी चीज़ें हो जाती है। गर्मी में तो वैसे भी नहीं पता चलता, और गर्मी में वैसे भी कम खाना चाहिए। तो मैं हल्का गुनगुना पानी ले लेती हूँ कि सीड्स वगैरह अच्छे से पच जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इनको पचने में टाइम लगता है, चाहे सीड्स हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या कुछ कभी कोई और चीज़ हो गई। मुंह में चिपक जाता है, रोज़ ये बोलती हूँ मैं। अगर आप फ्रिज का पानी पीते हो तो फ्रिज का पानी ना पिया करिए, वो बेकार होता है। पानी जरूर ठंडा हो जाता है, बट वो ठंडा होने के बाद भी वो गर्म होता है। बर्फ़ हो गई, फ्रिज का पानी हो गया, वो गर्म करता है। इसलिए कहते हैं घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। ये तांबे की बोतल में भर लो, नॉर्मल वाटर रूम टेम्परेचर के हिसाब से पी लो। ठंडा पानी बेकार होता है, वो आते हैं यहाँ अंदर के मसल सिकोड़ता है। वो बात अलग है, हम ठंडी को मतलब गर्मी में ठंडा पानी राहत दिलाता है, बट फ़ायदा नहीं करता एज ए हेल्थ प्रॉस्पेक्टिव से देखा जाए तो। गाइस इट्स अ 5:30, थोड़ा थोड़ा भूख लग रही थी तो मैंने एक अनार ले लिया है, जिसको छीलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हमें काम चोरी नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, यूट्रस के फ्लो के लिए और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए। चलिए खाते हैं। काफ़ी टाइम बाद अनार खा रही हूँ। इतनी चीज़ें महंगी हैं कि सोचना पड़ता लेने से पहले कि ले कि ना लें, हस्बैंड से बोलें कि ना बोलें। इसलिए सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। अपने पास पैसे होना, वर्किंग होना, कमाई करना, कुछ ना कुछ कमाते रहना लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि ना किसी से पूछना पड़े, ना सोचना पड़े। जब मन करे जो सही लग रहा है जाके खरीद लाओ। अब ऐसा नहीं कि बेफालतू पैसे वेस्ट करो, इतना तो अंडरस्टैंडिंग हर एक वोमेन के पास होती है, बेफालतू पैसे वो कभी नहीं खर्चा करती है। सब सोच के समझ के और अपने घर के एटमॉस्फेयर को देख के उस हिसाब से चलती है वो, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर औरतें ऐसी ही होती हैं। सो अगर हम लोग सेल्फ स्टैंड होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ कमा उमा रहे होंगे, तो अपने आप भी सोच के हम जाके शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही है, बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। हीमोग्लोबिन कम है, कुछ दिक्कत है, बीमार हो या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता, अनार, चुकंदर, गाजर बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली खाना चाहिए, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, प्लानिंग कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, तब तो खाना ही खाना है। तो आजकल फ्रूट्स वूट्स इतने महंगे हैं कि सोचना पड़ जाता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को। बट अगर आप सेल्फ स्टैंड हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई या कुछ जॉब या ऑनलाइन कुछ या कुछ भी जिससे कमाई आ रही है, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। वही मैं भी करने का सोच रही हूँ कि मतलब यूट्यूब से तो इतना प्रोग्रेस हुआ नहीं है। कब है मेरा चैनल मैंने मोनेटाइज हो गया था, सितंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, बट अभी तक पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि $100 होने के बाद पेमेंट आती है यूट्यूब में। तो अभी तक $100 ही नहीं हुआ है। आप लोग लाइक और शेयर ही नहीं करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप लोग चाहते ही नहीं मैं सेल्फ स्टैंड हूँ या कुछ कमाऊँ या अपने पैरों में खड़ी हो जाऊँ। पता नहीं, जो लोग ये पसंद करते हैं, जो लोग चाहते हैं, तो कम से कम वो लोग तो कर दें, बाकी सब नहीं करते। कई लोग को मैं बहुत बेकार भी लगती होंगी, कई लोग को अच्छी भी लगती होंगी, क्योंकि दुनिया में हर एक प्रकार के इंसान हैं। आप सभी को अच्छे नहीं लग सकते हैं ना, आपको सब अच्छे लग सकते हैं, बट सबकी थिंकिंग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, देखने का तरीका अलग होता है। तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉस्पेक्टिव होता है, सबका अलग अलग विचार होता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। इसलिए हम किसी को गलत नहीं बोल सकते और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। क्या पता वो अपनी नज़र में सही है, और सही होगा, क्योंकि हर एक पहलू के, हर एक चीज़ को देखने के 100 तरीके होते हैं, 100 पहलू होते हैं। ऐसे नहीं अनार ऐसे निकालते हैं तो ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए हर एक चीज़ के कई सारे प्रोस्पेक्टिव होते हैं, बस नज़रिए की बात होती है। कई लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही होंगी, बट मैं काफ़ी डीप चली गई यार। चलिए, भूख लग रही, खा ले चबा के, अच्छे से चबा के खाना भी ज़रूरी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सुबह शाम 1-1 घंटा वॉक करिए, अदरवाइज़ 10-15 मिनट कर सकते हो। दोस्तों हमारा खाना रेडी हो गया है। सो रात के खाने में मैंने बनाया लौकी की सब्जी, लॉट्स ऑफ हरा धनिया, जो कि ज़रूरी है। मिल रहा है तो खा लेते हैं, जब नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। और ये 50% आटा और 50% चने के आटे की मिक्स रोटी है। फिर से मेरी बिंदी गिर गई, समझ में नहीं आता बिंदी को गिरना क्यों होता है। पसीने के चक्कर में, पोछने के चक्कर में गिर जाती है वो। टैंगी सब्जी बनी है, अच्छी बनी है, बस धनिया थोड़ा ज़्यादा है। धनिया मुझे इतना पसंद नहीं है, बट
फ़ायदा करता है। और इस टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम पे पालक धनिया आ रहा है और कुछ तो आ नहीं रहा है। और पालक भी कहीं की अच्छी मिलती, कहीं नहीं मिलती, कभी मिलती कभी नहीं मिलती है। तो जो मिला उसी को अच्छे से खा लें। खाने के बाद 8-10 मिनट के लिए धीरे धीरे नाइट वॉक किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।